दोस्तों, सिंधु दरिया पे तामीर होने वाली 6 मुतनाज़ा केनालों के खिलाफ गुज़श्ता माह 18 अप्रैल पे वकीलों की जानिब से दिया हुआ धरना आखिरकार खत्म हो गया। इस धरने में क्या हुआ? इस धरने में क्या सिंध के लोगों ने साबित किया? इस धरने से हुक्मरानों को क्या देखने को मिला? इस धरने से पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया? इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आपको बताते चलें कि ये मुतनाज़ा केनालों का जो सिलसिला था, ये शुरू हुआ था, जो सामने बात आई थी, वो आई थी गुज़िश्ता साल 8 जुलाई, जब सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी ने इसकी मंजूरी दी थी। उसके बाद फिर ये मसला सिंध में आहिस्ता आहिस्ता जान पकड़ता गया। सिंध के मुख्तलिफ सियासी जमायतों ने, कौम परस्तों ने और सिंध के बासियों ने मिलकर इस मसले के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। 8 जुलाई के बाद पूरी सिंध में मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ दिनों में उसके खिलाफ धरने, मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। और इस बात से ये जो मसला था सिंधु दरिया के ऊपर 6 किनालों वाला और कारपोरेट जमीन देने के हवाले से, ये तोल पकड़ता गया और आखिरकार सिंध के वकीलों ने इसके खिलाफ यकजा होकर ऐलान किया कि इस मुतनाज़ा फैसले के खिलाफ वो उठ के खड़े हो गए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिंध के वकीलों ने एक आल पाकिस्तान लायर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेट दिया गया कि वो इस फैसले को वापस दे, वरना सिंध के वकील अपनी सिंधु दरिया का केस लेके अवामी अदालत में जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल 72 घंटे गुजरने के बाद गवर्नमेंट की जानिब से कोई भी ऐसा इकदाम करने को नजर में नहीं आया और उसके बाद सिंध के वकीलों ने सिंधु दरिया का केस लेके अवामी अदालत में जाने का फैसला किया और उन्होंने उस अवामी अदालत का जो जगह थी, जो जगह थी या जो निशान था, वो बबरलो बाईपास को चुना। उसके बाद सिंध के वकील यहाँ कराची से 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से निकल के अगले दिन यानी 18 अप्रैल को बबरलो बाईपास पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके धरना दे दिया। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिंध के लोग उस बबरलो यानी जिसको मुकद्दस, उसके इस धरने के बाद एक मुकद्दस मकाम का सिंध के शायर मंजूर सोलंकी ने उसको ये जो है लकब दिया। उसने बताया कि ये बबरलो जो बाईपास है, ये अब मुकद्दस मकाम बन चुका है सियासी हवाले से। उसके बाद सिंध के वकीलों ने वहां पे डट के धरना दिया, जिसके बाद ये कहा गया कि ये धरना 1 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन सिंध के वकीलों ने अपने उस जो उनका जो मुतालबा था उस पर डटे रहे और ये धरना 11 दिन तक जारी रहा और आखिरकार वफाकी गवर्नमेंट ने चारों सूबों का इजलास बुला के यानी सीसीआई का इजलास बुला के उसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये लिखा गया कि ये जो 6 केनाल मुतनाज़ा केनाल है वो सूबों की मशावरत के बगैर नहीं बनाए जाएंगे। यानी इसमें फिर भी टेक्निकल बात कही गई। उसके बाद सिंध के वकीलों ने दूसरा जो उनका बहुत बड़ा मुतालबा था कि सिंध गवर्नमेंट ने जो कारपोरेट सेक्टर के हवाले से जो जमीनें दूसरे लोगों को दी हैं, यानी जो मकामी लोगों को नहीं दी हैं, वो फैसला वापस लिया जाए। उसके बाद सिंध के घरू वजीर मोहतरम दयाल अंजार साहब ने सक्खर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पहुंच के वकला से बातें की और उनको यकीन दिलाया कि वो 13 मई तक इसका फैसला करेंगे और ये जो कारपोरेट जमीन है वो वापस ली जाएगी। लेकिन सिंध के और हलकों का मानना है कि ये सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। सिंध के कौम परस्त जमायतों ने इस सीसीआई के इजलास को एक टोपी ड्रामा करार देते हुए जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बाबरलो बाईपास पे लगे हुए इस धरने में सिंध के लोगों ने क्या मैसेज दिया। दोस्तों, सिंध के लोगों ने बाबरलो बाईपास पे लगे हुए इस 12 दिन के अरसे में अपनी मेहमान नवाजी का, अपनी जो उनकी मेहमान नवाजी, जो उनकी सकाफत है, उसकी मिसाल कायम कर दी। पूरे मुल्क के यहाँ पे कैंटीनर खड़े हुए थे जिनमें अरबों खरबों रुपयों का सामान मौजूद था, लेकिन किसी भी एक भी गाड़ी को आंच तक आने नहीं दी। सिंध के लोगों ने उनकी बड़े खुलूस से, बड़ी दिल से उनकी मेहमान नवाजी की, उनको खाने खिलाए और उनको रहायश फराम की। दोस्तों, सिंध के लोगों ने अपनी सकाफत और अपनी जो अमन पसंदी का मिसाल जो उसकी पूरी दुनिया में कायम है, वो अमली तौर पे साबित कर दिया कि सिंध के लोग पुरअमन लोग हैं और सिंध के दो लोग अपने हुकूक पे पुरअमन जिद्दोजहद करना जानते हैं और पुरअमन तरीके से अपने हुकूक लेना भी जानते हैं। उसके बाद सिंध के लोगों ने यह भी पैगाम दिया कि वो अपने हुकूक पे किसी को भी डाका डालने नहीं देंगे, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और यही वजह थी जो सीसीआई का इजलास सालों भर से, महीनों भर से नहीं बुलाया जा रहा था और उस पे मुख्तलिफ किस्म की सियासी बातें चलाई जा रही थी, लेकिन हुकूमत ने मजबूर होकर आखिरकार वो अपना फैसला वापस ले लिया।
फिर आर्जी तौर पे ही सही, लेकिन हुकूमत 2 कदम पीछे जरूर हटी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत क्या फैसले करती है और सिंध के लोगों का फिर उस पे रद्द अमल क्या होगा।